So good afternoon, everyone. I'll start with a small confession. I myself have seen nearly all the Vision Topper talks on YouTube, and it had benefited me a lot. And I had this tiny wish कि मेरी भी कभी topper talk होए. So this moment is very special for me, and I hope we leave you with something concrete which you can apply in your preparation strategy. Right. So I'll start with a brief background of mine. This was my second attempt. I passed out from SRCC in 2015. I took a 1-year gap for preparation since I was not eligible to sit for this exam. First attempt में I gave all the 3 stages, but I could not make it to the final list. And second ये मेरा second attempt था. So I would be majorly concentrating on कि मेरी first attempt and second attempt में क्या मैंने changes लेके आई and what were my mistakes in my first attempt, right? So I would be focusing the future discussion would be divided into 2 parts. एक मैं आपको कुछ जनरल थिंग्स बताऊंगी, जनरल गाइडलाइंस विच यू शुड बी फोकसिंग ऑन वाइल यू आर डिजाइनिंग योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, और फिर कुछ बाद में मैं आपको स्पेसिफिक गाइडलाइंस रिगार्डिंग द 3 स्टेजेस बता दूंगी. कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट रिगार्डिंग द जनरल थिंग्स, व्हाई आई वांट टू टॉक अबाउट इट इज कि देखो जो स्ट्रैटेजी है वो सबकी दो एस्पिरेंट्स की डिफरेंट होगी, ठीक है. कोई जो भी आपकी ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी होगी वो आपके लिए यूनिक होगी एज पर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड योर टाइम अवेलेबिलिटी. बट कुछ जनरल चीजें हैं जो आपको, मतलब कुछ जनरल थीम्स हैं जो आपको हमेशा फोकस में रखना चाहिए, ठीक है. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग योर सोर्सेज. मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये गलती करी कि जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, राजेंद्र नगर में जाओ, बुक शॉप पे जाओ, एक सब्जेक्ट की 5 बुक्स होती हैं, ठीक है, और हम सारी खरीद लेते हैं कि चलो सब पढ़ते हैं. बट इट इज, मतलब आई टेल, बिलीव मी, इट वुड हैव डिमिनिशिंग रिटर्न्स. आप ऐसा कुछ काम करेंगे, मतलब आपको इट इज नॉट गोइंग टू बी फीजिबल फॉर यू. सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपकी एक सब्जेक्ट है तो आप उसके मिनिमम सोर्सेज रखिए और उसको बार बार रिवाइज करिए, रादर देन आप ये करिए कि 5 सोर्सेज ले लीजिए. आपके इतने सब्जेक्ट्स है यूपीएससी में कि आप 1-2 सोर्सेज सबके अच्छी तरीके से करेंगे, उसी में आपका 1 साल निकल जाएगा. सो that is why keep your strategy as simple as possible if you want to crack this exam in the minimum number of attempts. So do not do that. 1-2 sources पे ही आप restrict करिए. उसके बाद I'll talk about the cost benefit analysis. मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो आई पिक्ड अप वर्ल्ड हिस्ट्री. सो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नॉर्मन रॉय भी खरीद ली, जेनन माथुर भी खरीद ली, और भी 2-3 बुक्स खरीद ली, ठीक है. 1 महीना लगा दिया वर्ल्ड हिस्ट्री में. बट अगर आप देखें, ठीक है, मेंस में 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, वो भी इस तरीके के आ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कहाँ से आए हैं, ठीक है. सो दैट इज वाई व्हाट यू नीड टू डू कि आप देखिए कि क्या वेटेज है और उस सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है. सो ये ध्यान में रखिए कि आपको कितना टाइम देना चाहिए. वर्ल्ड हिस्ट्री इज डेफिनेटली नॉट समथिंग वेयर यू विल बी स्पेंडिंग 1 मंथ और इतना नहीं टाइम चाहिए. सो आप अपना देखिए, ध्यान रखिए कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपके सोर्सेज का कितना जा रहा है, ठीक है. ये तो हो गई सोर्सेज की बात. देन आई टॉक अबाउट फ्यू टीवी डिबेट्स एंड रेडियो जो मैंने डे 1 से आई फॉलो देम एंड दिस इनफैक्ट मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा मेरा. सो एक आता है राज्यसभा टीवी पे बिग पिक्चर, राइट, और एक है AIR रेडियो पे स्पॉटलाइट एनालिसिस. ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे. RSTV अपलोड्स ऑन यूट्यूब और AIR स्पॉटलाइट आपका विजन पे अपलोड हो जाता है. सो मैंने ये डे 1 से स्टार्ट किया एंड बिलीव मी इट हैज बेनिफिटेड मी द मोस्ट, बोथ इन सारी तीनों स्टेजेस में, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू. मेंस एंड इंटरव्यू में तो आपको बैलेंस्ड ओपिनियन चाहिए ही होता है. सो आपकी वो धीरे धीरे कल्टिवेट होती रहती है जब आप ये सारी देखते हैं. तो मेंस एंड इंटरव्यू में तो डेफिनेटली इट इज हेल्पफुल, और मुझे तो प्री में भी इनफैक्ट आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन हो जाती है. सो आप लाइक मोस्ट ऑफ यू आपका 1 ईयर अहेड है, सो प्लीज अगर आप इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस एक्टिविटी सो स्टार्ट इट ऑफ, ठीक है. आप ये देखिए कि आप ये टीवी डिबेट्स और ये सब ट्राई करके देखिए. सो यू वुड रियलाइज कि आफ्टर 2 और 3 मंथ्स आपकी एक मेच्योरिटी बनने लग जाती है रिगार्डिंग करंट अफेयर्स अंडरस्टैंडिंग. जैसे आई टेल यू एक एग्जांपल कि प्रीलिम्स में 2016 में क्वेश्चन था कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का कौन सा कंट्री मेंबर नहीं है, ठीक है. सो देयर वर 4 ऑप्शंस. सो उसमें एक सऊदी अरेबिया था, कुछ कतार, बहरीन और एक था ईरान. सो जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन देखा आई वाज लाइक कि मुझे तो क्वेश्चन आता नहीं, मैंने तो रट्टे नहीं लगाए हुए जीसीसी के मेंबर्स कौन है. फिर जब मैंने ध्यान से ऑप्शंस देखी तो ये पता चला कि नाउ जीसीसी इज अ सऊदी लेड बॉडी, ठीक
ठीक है, एंड सऊदी अरेबिया एंड ईरान आर आर्च राइवल्स, सो डेफिनेटली एक सऊदी अरेबिया वाली लेड बॉडी में ईरान मेंबर नहीं हो सकता. सो दिस वाज समथिंग जो मुझे एक लॉजिक जो मेरा डेवलप हो गया था इन डिबेट्स को देख के, वो मैंने लॉजिक अपने एमसीक्यू में लगाया. सो दैट इज वाई, सो यूपीएससी में हर चीज रटने वाली नहीं होती. प्रीलिम्स के लिए भी जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो लॉजिक आपका टेस्ट कर रहे हैं. आई एम प्रिटी श्योर यूपीएससी ये हमसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपको जीसीसी के सारे मेंबर्स याद होंगे, बट वो ये देख रहे थे कि आप ये लॉजिक लगा सकते हैं नहीं. सो दीज डिबेट्स डेफिनेटली बेनिफिटेड मी अ लॉट. सो आप ये ट्राई कर सकते हैं. Now the third is the most important point जो मेरा मतलब this was like the make or break thing in mains, which is my emphasis on revision, consolidation of notes and timetable. ये बिलीव में हम आई थिंक सचिन ने भी ये पॉइंट फोकस किया था और सिद्धार्थ ने भी कि रिवीजन इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मतलब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को टाइम ही नहीं बचा था रिवीजन करने का. इस बार लाइक आई रिमेम्बर अक्टूबर 28 से हमारे एग्जाम स्टार्ट थे, तो अक्टूबर 1 के बाद मैंने नियरली 95% ऑफ माई टाइम आई फोकस्ड ऑन रिवीजन एंड कंसोलिडेटिंग माई नोट्स. सो होता क्या है कि जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में गई, व्हेन आई वाज राइटिंग मेंस, आई वाज जस्ट नॉट एबल टू प्रोड्यूस द कंटेंट जो मैंने एक साल या जो भी 4-5 महीने में मैंने पढ़ा था. ठीक है, इस बार क्या हुआ कि मैंने अपने नोट्स धीरे धीरे कंसोलिडेट करती रही और बिकॉज ऑफ सक्सेसिव रिविजन्स, ठीक है, मैंने कुछ सब्जेक्ट्स की तो इनफैक्ट 3-4 बार रिवाइज मैंने मान ली थी. ठीक है, तो उसके बिकॉज वो इतनी सक्सेसिव रिविजन्स के बाद वो चीजें आपके दिमाग में एच्ड हो जाती हैं. सो इट्स इजियर फॉर यू टू रिप्रोड्यूस दैट कंटेंट. सो मेंस में हमेशा याद रखना कि प्लीज अपना मतलब टाइम अपना रखना रिविजन के लिए. बट प्रॉब्लम ये होती है कि सिलेबस इतना ज्यादा होता है तो रिवाइज करने का टाइम ही नहीं बचता. ठीक है, सो फॉर दैट प्लीज मेक अ टाइम टेबल. आप प्रीलिम्स आपके कंप्लीट खत्म हो जाएंगे तो आपके पास 4-5 दिन प्लीज रिलैक्स एंड उसके बाद अपना एक टाइम टेबल बनाइए. ठीक है, उसमें आपके डेली टारगेट्स, वीकली एंड मंथली टारगेट्स रखिए और फिर आप अपना फाइनली कुछ टाइम रिवीजन के लिए रखिए. ठीक है, इससे और जब आप अपने टारगेट्स फिक्स कर लेंगे, आपको इंश्योर करना है कि आप हर रोज अपना वो टारगेट कंप्लीट करिए. चाहे यू हैव टू सैक्रिफाइस योर स्लीप, वॉट एवर यू हैव टू डू, प्लीज कंप्लीट दोज टारगेट्स. क्योंकि जब आप अपने टारगेट्स कंप्लीट करेंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू इंश्योर कि आपका थिंग्स डू नॉट गेट पाइल्ड अप फॉर लेटर एंड फिर आपके पास रिविजन का टाइम रहेगा. ठीक है, तो अपना टाइम टेबल को हर स्टेज पे अपना फोकस रखिएगा. ठीक है, एंड अब मैं बात करूंगी नोट मेकिंग और कंसोलिडेशन की. सो मैं बस आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, मतलब जो आप एक्सपीरियंस करेंगे इन फ्यूचर. आप जीएस पेपर 1 और 2 देके आए. ठीक है, आपका अगले दिन पेपर है जीएस 3 एंड 4. सो आप घर पहुंचेंगे, अपना 6-7 बजे घर पहुंचेंगे एंड आपके पास कुछ 4-5 आवर्स होंगे पढ़ने के लिए. ठीक है, उसके बाद यू ऑल्सो रिक्वायर अ गुड स्लीप फॉर द नेक्स्ट डेज एग्जाम. अब उन 3-4 घंटों में आपके पास पूरा आपको अगले दिन का जीएस 3 में सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट और एथिक्स रिवाइज करना है. सो आप कैसे करेंगे? ठीक है, दैट वुड ओनली बी पॉसिबल जब आप अपने नोट्स बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर लेंगे. ठीक है, फॉर इंस्टेंस मैंने कॉमर्स के, जैसे कॉमर्स का हमारा जो पेपर 2 होता है, सो उसमें इट्स अ थ्योरी सब्जेक्ट, राइट. सो हमारा जो कंटेंट मटेरियल था वो अराउंड 500-600 पेजेस का था जो हमारा पेपर 2 था. बट उनको मैंने अराउंड 50-60 पेजेस में मैं ले आई थी, फ्रॉम 500-600 पेजेस टू 50-60, सो दैट जब मैं कॉमर्स पेपर 1 से बाहर निकली एंड आई हैड 2 आवर्स टू स्टडी, तो मेरे को आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैं वो 50-60 पेजेस को अच्छी तरीके से पढ़ लूंगी. सो उससे मेरा क्या होता है कि मेरे जो भी रिविजन है, लाइक लास्ट मोमेंट रिविजन हम सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो उससे आपके कंसेप्ट्स आप फटाफट रिफ्रेश कर पाओ. ठीक है, जो आपकी 1 साल या 4-5 महीने की मेहनत है, आप उसको अच्छी तरीके से मतलब आप इन द फाइनल आवर्स यू आर एबल टू रिफ्रेश दैट. सो दैट इज वाई प्लीज अपने with successive revisions keep on consolidating your notes. याद रखिए कि आपके पास फाइनली लास्ट मोमेंट में कुछ घंटे होंगे रिवाइज करने के लिए. सो आप उन घंटों को आपके ऐसे नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए कि आप फटाफट अपने कंसेप्ट्स रिफ्रेश कर पाए. ठीक है, तभी आपका वो बेनिफिट आपको फाइनली उसका मिलेगा जितनी आपने पढ़ाई करी है, राइट. सो ये तो हो गया आपका रिविजन, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इस पे फोकस रखिएगा. देन मैं बताऊंगी एटीट्यूड. ठीक है, सो हम सब डेफिनेटली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स आएंगे. ठीक है, कुछ टाइम लगेगा कि क्यों ही स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन. सो स्पेशली जब आपके सारे फ्रेंड्स दे बी वर्किंग इन कंपनीज और आप कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं हर रोज ही, किसी दिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी. सो प्लीज अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट प्लीज डू नॉट एलोंगेट योर लो फेजेस बहुत ज्यादा. ठीक है, डोंट गिव अप. और कभी भी जब लो फेज आए तो उसको, ठीक है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, एक दिन बर्बाद हो गया, बट डू नॉट नेक्स्ट डे प्लीज गेट बैक टू स्टडीज. सो फॉर दैट
टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर पेरेंट्स, जो भी आपको पॉजिटिविटी से भर पाए आप उनसे बात करिए. आप स्पोर्ट्स पे फोकस कर सकते हैं बिकॉज दैट हेल्प्स इन डाइवर्टिंग द अटेंशन. सो प्लीज मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड. और एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देती हूँ. स्पेशली अब जैसे 1 महीना रह गया प्रीलिम्स के लिए, तो हुआ क्या था कि फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब मेरे साथ पर्सनली, मैं आपको अपना एक कन्फेशन बताती हूँ कि किसी भी, अभी तक मैं 6 स्टेजेस दे चुकी हूँ, ठीक है, 2 अटेम्प्ट्स और 3 स्टेजेस सारी, तो 6 स्टेजेस. किसी भी स्टेज से एक दिन पहले आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि नहीं भाई पूरा जितना मैंने प्लान करा है वो हो गया, ठीक है, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, ठीक है. सो जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट का प्रीलिम्स था तो मेरा कुछ चीजें रह रही थी. सो आई वॉज नॉट एबल टू रिकनसाइल विद द फैक्ट कि मेरा कुछ सिलेबस रह रहा है, विच इज वेरी नॉर्मल. सो दैट इज वाई आई एम सेइंग कि प्लीज डू नॉट बी हार्श विद योर सेल्फ. अभी आपके पास 1 महीना है तो बहुत ऐसा लगेगा कि अंडर प्रिपेयर्ड हो, बट डू नॉट लेट इट ओवरवेलम यू. मेरे साथ ये हुआ था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरी तैयारी इतनी अच्छी थी भी नहीं, बट आई वॉज एबल टू क्लियर इट विद अ गुड मार्जिन. इस बार आई एम प्रिटी श्योर 1-2 नंबर से ही मैंने क्लियर किया होगा, जस्ट बिकॉज मैं इतनी एंशियस थी. 2 क्वेश्चन में गलत मार्क कर रही, ठीक है, 2-3 मेरे को जो आते थे वो मैं नहीं मार्क कर पाई, जस्ट बिकॉज आई डिड नॉट हैव द राइट एटीट्यूड. दैट इज वाई आप अपना 100% दीजिए. आई नो अभी 1 महीना जो भी प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए डिफिकल्ट होगा, बट जब आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, थिंक दैट यू आर द बेस्ट इन द क्लासरूम और आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं. उस टाइम कोई एंजाइटी कुछ नहीं, ठीक है. ये मत सोचेगा कि आपको ये नहीं आता. हम सबका, लाइक आई एम सेइंग, कि हम सबका एक दिन पहले बुरा हाल होता है कि भाई ये छूट रहा है, ये हो रहा है, बट इट्स ऑल राइट. हम सबके साथ हुआ है, सो प्लीज उसको इतना ज्यादा मत सोचिए, ठीक है. सो नाउ आई विल कम ऑन टू कुछ बेसिक जो प्री मेंस एंड इंटरव्यू के बारे में कुछ स्पेसिफिक मैं बता देती हूँ. सो फॉर प्री आपकी 3 पिलर्स हैं, आपके स्टैंडर्ड बुक्स, आपकी टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर्स. सो स्टैंडर्ड बुक्स सिंपल रखिए, ज्यादा मत इधर उधर भागिए और उनको बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है. टेस्ट सीरीज मिनिमम ट्राई 30 टेस्ट सीरीज तो आप कोशिश करिए, टेस्ट पेपर्स आप दे दीजिए, उनको बार बार रिवाइज करते रहिए. एंड फिर आगे आपके करंट अफेयर्स की मैगजीन्स, आप न्यूज़पेपर्स तो कर ही रहे हैं, कोई भी आप मैगजीन, विजन की मैगजीन इज वेरी नाइस, सो उसको भी 1-2 बार रिवाइज कर दीजिए. सो ये 3 पिलर्स पे आपका फोकस होना चाहिए, टेस्ट पेपर्स, टेस्ट पेपर्स, मैगजीन्स एंड स्टैंडर्ड बुक्स जो भी आपकी हैं. देन डेफिनेटली जैसे मैंने कहा अभी 1 महीना इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, आपको बहुत ज्यादा अनसर्टनिटी लगेगी, बट टेस्ट सीरीज में भी कभी आ जाते हैं 40-50%, मेरे जनरली अराउंड 50% ही आते थे टेस्ट सीरीज में. सो डू नॉट बी स्कैर्ड अगर आपके 1-2 बार कम भी आ गए, ठीक है. अगर आपके 40% आए हैं, डू नॉट थिंक कि नहीं भाई मुझे खाली 40 आते थे, 60 नहीं आते थे. कंसिडर इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि मेरे को 60% ठीक है, मेरे 40% आए हैं, सो इस टेस्ट सीरीज के बाद मेरे को 60 फैक्ट्स नहीं पता चले. सो प्रीलिम्स इज अ जर्नी, कंसिडर इट एज अ ब्रिक बाय ब्रिक, आप उसको बिल्डिंग बना रहे हैं. सो इतना मत इसको टेंशन लीजिएगा, सो अपना आराम से रहिए. सो दैट्स लाइक एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रीलिम्स. नाउ आई एम कमिंग टू मेंस. मेंस में डेफिनेटली आप टाइम टेबल, रिविजन एंड कंसोलिडेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है. इन 3 चीजों को ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा फोकस करिए इन चीजों पे. और मेंस में मैं एक और चीज बताऊंगी, वो है वेटेज आपको कितनी देनी चाहिए. अगर आप देखें कि जो टोटल स्कोर है उसमें ऑप्शनल की कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होती है. सो दैट इज व्हाई रादर देन फोकसिंग टू मच ऑन जीएस 1, 2, 3, फोकस अपॉन योर ऑप्शनल, एसे एंड एथिक्स. स्पेशली ऑप्शनल पे तो लोग फोकस कर लेते हैं, बट एसे और एथिक्स कभी कभी नहीं करते फोकस, बट उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है. सो फोकस अपॉन एसे एंड एथिक्स एज वेल. एसे की मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देती हूँ. एसे में मेरे साथ क्या हुआ था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं दे रही थी तो 2 एसे लिखने होते हैं. मैंने एक एसे में कुछ 2 घंटे या उससे भी ज्यादा दे दिए, और लास्ट एसे में मेरे पास खाली कुछ 1 घंटे से कम बचा था. सो दैट इज वाई आप एसे देने से पहले कुछ थोड़े बहुत एसेज आप लिख दीजिए. और दूसरी बात, व्हाट यू कैन डू दिस टाइम, व्हाट आई प्रिपेयर्ड इज कि मैंने पहले ही कुछ कंटेंट प्रिपेयर कर लिया था. अब आप देखें कि जो एसे के टॉपिक्स हैं उसमें बहुत ज्यादा रेपिटेशन आती है, ठीक है, कि जैसे फ्यू कॉमन टॉपिक्स हैं जैसे आपके एनवायरमेंट, वुमेन, एजुकेशन, इंडिया,
मतलब क्या व्हाट शुड बी द आइडियल स्टेट ऑफ अफेयर्स. सो इन सारे टॉपिक्स के लिए आप कंटेंट पहले ही बना लीजिए, ठीक है. हैव इन हैंडी फ्यू गुड इंट्रोडक्शंस, एंडिंग, और कुछ क्या क्या पॉइंट्स आप इंक्लूड करना चाहते हैं, फैक्ट्स, पॉइंट्स, जो भी आपको इंक्लूड करना है उसका कंटेंट आप पहले ही बना दीजिए. सो दैट वुड हेल्प यू कि आप अपना टाइम ठीक से मैनेज कर पाए एग्जाम में. उसी टाइम आपको नहीं सोचना पड़ेगा अगर आपके पास पहले ही कुछ कंटेंट रेडी हो. सो वो कर लीजिए. और दूसरी बात, मेक इट वेरी मल्टी डायमेंशनल. डू नॉट हैव अ वेरी यूनिडायरेक्शनल अप्रोच इन एसे. आप इकोनॉमिक एंगल से, सोशल एनवायरमेंटल एंगल से सोचते रहिए, ठीक है. सो मेक इट कॉम्प्रिहेंसिव. और एक और इस बार मैं एसे में चेंज लेके आई. मेरे साथ हुआ ये था कि मैंने जब अपना फीडबैक, मैं कुछ एसेस का मैंने अपने फ्रेंड्स को कहा कि आप फीडबैक दो, तो दे ऑल से कि डू नॉट राइट योर एसे लाइक अ जीएस आंसर, ठीक है. डू नॉट मेक इट वेरी फैक्चुअल. आप व्हेन यू आर राइटिंग इट, ट्राई टू स्ट्राइक अ कॉर्ड विद द एग्जामिनर, ठीक है. राइट इट इन अ वे कि यू बिलीव इन दैट टॉपिक.